विवेक जी सिंपल गणित है, 431 ऐसी सीटें जो कि हिंदू बहुल सीटें हैं, अगर मैं उसमें मान लूं कि 50% वोटर नहीं जा रहा है, तब भी अगर 50% वोटर इस पूरे मुद्दे को लेकर भावनात्मक है और आप लोगों के खिलाफ हो गया, तो क्या होगा विवेक जी? देखिए सीधी सी बात है, हम तो चाहते हैं कि डिबेट और बढ़े सनातन पर। ठीक है, जितनी ज्यादा सनातन पर डिबेट बढ़ेगी, हाँ, उतना हिंदू सुप्रीमेसिस्ट और ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी जो है ये एक्सपोज होगी। आरएसएस का ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी का एजेंडा एक्सपोज होगा। ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, दलितों के खिलाफ हैं, मंडल कमीशन के खिलाफ हैं, बैकवर्ड आरक्षण के खिलाफ। अच्छा एक सेकंड, अच्छा वो कंप्लीट कर ले उसके बाद आ रही हूँ। नहीं वो कंप्लीट करें विवेक जी। ठीक है, एक मिनट देखिए कितना ज्यादा बवाल मच गया। देखिए एक सेकंड विवेक जी आपको ये विवेक जी एक सेकंड मैं चाह रही हूँ कि एक एक करके बात रखें। आपने जो बोला कि ये पूरा ब्राह्मणवादी एजेंडा है, आपको लग रहा है कि पूजा पाठ करने वाला सिर्फ ब्राह्मण है? आपको लग रहा है सनातन धर्म को मानने वाला सिर्फ ब्राह्मण है? ब्राह्मण जाति, क्योंकि आपने ब्राह्मणवादी सोच कह दिया इसमें। मैं बता देता हूँ लेट मी क्लैरिफाई। हाँ देखिए, ब्राह्मण जाति से हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम ब्राह्मण जाति का सम्मान करते हैं जैसे बाकी जातियों का सम्मान है। हाँ। ब्राह्मणवादी सोच उसको कहा जाता है मार्क्सवाद की भाषा में, जो दलितों का उत्पीड़न करे और कहे कि सिर्फ सवर्णों की। अच्छा यहाँ आपकी बात पर हंगामा हो गया। ठीक है एक मिनट वो कह रहे हैं रशिया की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। एक मिनट विवेक जी एक मिनट सुन लीजिए। हाँ विवेक जी का जो बात कर रहे हैं या रसिया और चाइना का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। हाँ। और जो मैं तिवारी जी की बात कर रहा था, उद्धव ठाकरे अभी प्रभु श्री राम मंदिर के लिए हम 500 साल से ज्यादा प्रयास किए और हम लोग प्राप्त किए राम मंदिर को। इसके बाद उन्होंने गोधरा की बात की कि राम मंदिर होगा तो गोधरा होगा। उन्हें शर्म चाहिए उद्धव ठाकरे को और उसी के पार्टी के प्रवक्ता। उस मुद्दे पर बोलिए जो विवेक जी बोल रहे हैं। विवेक जी जो बोल रहे हैं वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं चाइना का। और यह सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। चाइना से संचालित है विवेक जी। और भारत का कोई भी ब्राह्मण किसी भी जाति का विरोधी नहीं है। हम सब एक हैं, देश की सभी हिंदू लोग एक हैं और 350 सीटें लेकर के बीजेपी फिर से 2024 में आएगी। ठीक है, मैं एक बार पूछ रही हूँ जातियों में बांटने वाले, विवेक जी आ रही हूँ आपके पास, एक बार अजय जी के पास भी जाऊंगी। क्या जातियों में बांटने वाली, उन्होंने कहा कि ये जो सोच है, ये ऐसा लगता है कि विपक्ष को लग रहा है कि जातियों में बांटो इसीलिए जीत पाएंगे। वही जातियां जिनको प्रधानमंत्री आपको लग रहा है कि अपने 9 साल में उन्होंने हिंदू जोड़ो किया है, जातियों में बांटो नहीं। सुचारिता जी, जातियों में लड़ाया क्यों गया है? आपको पता है? आप एक बात, ये बार बार ब्राह्मण की बात आती है, बार बार ब्राह्मण को लेकर बात की जाती है। आज तक मुझे विवेक जी ये बता दे, एक भी ब्राह्मण राजा रहा क्या भारत में? जब मुगलों का राज रहा, मुगलों के अत्याचार को छुपाने के लिए सनातनियों को जातियों के साथ मिलाकर के लड़ाया गया, एक दूसरे को लड़ाया गया। आप विचार कीजिए, मुगलों ने राज किया, जाति नहीं पूछा, एक साथ सबको काटा, चाहे वो स्त्री थे पुरुष थे, सबको एक साथ मारा। उसके बाद भारत में अंग्रेजों का राज आ गया। अब मुझे एक बार ऐसा राजा बता दीजिए, जब मुगल ने अत्याचार किया, अंग्रेजों ने अत्याचार किया, उसके बाद तो कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई। अगर उसके बाद भी भारत में जातिवाद होता रहा तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि सबको इक्वल जो राइट्स थे वो सभी को दिया जाए। अच्छा, ये उल्टा,